नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग सेल के। बहुत से लोग खतौनी देख करके ज़मीन खरीदते हैं, तो आज का यह वीडियो खतौनी पर होने वाला है। दोस्तों, जब भी हम कोई ज़मीन खरीदने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? जवाब है खतौनी। आपका भी यही जवाब होगा। हमें लगता है कि अगर खतौनी में बेचने वाले का नाम है तो सब कुछ पत्थर की लकीर है और सौदा पक्का है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ खतौनी देखकर जमीन खरीदना आपकी जिंदगी भर की कमाई को खतरे में डाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी खतौनी के खेल को समझेंगे और जानेंगे कैसे सिर्फ नाम दिखाकर लोगों को गलत और विवादित जमीनें बेच दी जाती हैं। सबसे पहले समझते हैं खतौनी आखिर है क्या। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ। आसान भाषा में कहें तो खतौनी एक सरकारी रजिस्टर या सरकारी पेपर है जो यह बताता है उस खसरा संख्या या उस गाटा संख्या पर किस किस का नाम मालिक के तौर पर दर्ज। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। खतौनी में सिर्फ स्वामित्व यानी ओनरशिप दिखती है, वह कब्जा या पोजीशन नहीं दिखाती। खतौनी यह नहीं बताती कि जमीन मौके पर कहाँ पर स्थित है, उसकी चौहद्दी क्या है यानी बाउंड्रीज क्या है, या उस पर कोई वाद विवाद स्टे मुकदमा तो नहीं है। लोग इसी भरोसे में फंस जाते हैं कि भाई सरकारी कागज में नाम है तो डर किस बात का। अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे लोगों को गलत जमीन थमा दी जाती है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े तरीके हैं। पहला तरीका है हिस्सेदारी का खेल। मान लीजिए एक खतौनी में 4 भाइयों का नाम दर्ज है, कुल 1 बीघा जमीन है। एक भाई अपना हिस्सा यानी 5 बिस्वा आपको बेच देता है, आप अपना दाखिल खारिज करा लेते हैं और आप खुश हैं, मेरा नाम खतौनी में चढ़ गया, दाखिल खारिज हो गया। लेकिन जब आप कब्जा लेने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो हिस्सा आपको दिखाया गया था वह तो अच्छी लोकेशन पर यानी कि रोड के पास में था, पर बाकी भाई वहां आपको कब्जा नहीं दे रहे हैं। वह कह रहे हैं हमारा बंटवारा नहीं हुआ है। खतौनी में कभी यह नहीं लिखा होता है कि कौन सा कोना या कौन सा हिस्सा किसका है। दूसरा तरीका है डबल रजिस्ट्री का डर। खतौनी ऑनलाइन अपडेट होने में थोड़ा समय लेती है। जालसाज क्या करते हैं, एक ही खतौनी के आधार पर आज आपको रजिस्ट्री कर दी और कल किसी दूसरे अनजान व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी। जब तक आपका नाम खतौनी में चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है या पूरी होती है, तब तक वह जमीन कई लोगों को बेची जा चुकी होती है या उनसे एग्रीमेंट किया जा चुका होता है या आपसे पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं, यह भी होता है। तीसरा तरीका पुराना डेटा दिखाना। कई बार लोग आपको खतौनी का पुराना प्रिंट आउट दिखा देते हैं और उसके आधार पर आपको जमीन बेच। हो सकता है उस जमीन पर बैंक से भारी लोन लिया गया या वह जमीन कोर्ट में किसी विवाद में फंसी। आप सिर्फ नाम देखते हैं और जाल में फंस जाते हैं। तो फिर सवाल यह है कि खुद को बचाएं कैसे। सिर्फ खतौनी नहीं, ये बातें जरूर चेक करें अगर आप सुरक्षित खरीद करना चाहते हैं। तहसील से उस गाटा संख्या का नक्शा निकलवाएं और देखें जो जमीन आपको दिखाई जा रही है वह नक्शे में उसी जगह पर है या नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस से भार मुक्त प्रमाण पत्र, पिछले 12 से 30 सालों का रिकॉर्ड चेक करें कि जमीन पर कोई बैंक लोन या कानूनी केस तो नहीं है। मौके पर फिजिकल कब्जा है या नहीं। कागजों से ज्यादा जरूरी है जमीन पर कब्जा। आसपास के लोगों से गुप्त तरीके से पूछें कि असल में इस जमीन का मालिक कौन है और इसे कौन जोत रहा है या इसकी देखरेख कौन कर रहा है। और सबसे जरूरी, लैंड यूज की जांच। क्या वह जमीन खेती की है या आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल है। अगर वह जमीन धारा 80 या पुराना वाला 143 के तहत डिक्लेयर नहीं है तो वहां पर आपका घर बनाना कानूनी रूप से मुश्किल हो सकता है। साथ साथ में अगर वह जमीन मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आती है तो आपको मास्टर प्लान में भी उस जमीन का लैंड यूज जरूर पता करना चाहिए, नहीं तो वहां पर घर बनाना कानूनी रूप से मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, जमीन खरीदना एक बहुत बड़ा निवेश है। किसी के बहकावे में आकर या सिर्फ खतौनी देखकर फैसला ना लें। किसी अच्छे वकील या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और अगर आपको घर बैठे यह सारी सुविधा चाहिए तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। यह सारी सुविधाएं मैं भी आपको दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक उपलब्ध हैं, वहां पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते एक जरूरी सलाह आपको और देना चाहूँगा कि याद रखें, जो ज़मीन ज़्यादा सस्ती दिखाई देती है उसमें कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर होती है। तो सतर्क रहें, अपने मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।